पॉज तो दिया था। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा मैच होता मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस बीच। ये हमारा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई से हुआ था और इस मैच को भाई गुजरात ने जीत लिया है और 3 विकेट जीता और डीएलएस मेथड से जीता है। टारगेट रिवाइज हो गया था क्योंकि भाई वानखेड़े के पीछे वानखेड़े के स्टेडियम में भाई बारिश हो रही थी। तो प्लेयर ऑफ द मैच है कप्तान शुभमन गिल। तो आइए देखते हैं फर्स्ट इनिंग्स में ऐसा क्या हुआ, कितना टारगेट सेट हुआ मुंबई इंडियंस के साथ में। तो पहले ओवर में काफी ड्रामेटिक रहा। पहले ओवर में आपके चौका लगता है, विकेट गिरता है एंड आपके कैचेस छूटते हैं। विल जैक्स को तो कई बार आपको जीवन दान भी मिला, मतलब 3-4 बार। सूर्य कुमार यादव को भी एक आध बार मिला। तो ओवरऑल मिला जुला के जो फील्डिंग की थोड़ी सी वीक नजर आई गुजरात टाइटंस की। आप इतने हाई लेवल हाई रिस्क वाले मैचेस में आप ऐसे लेवल फील्ड मतलब अपना लेवल ऑफ फील्डिंग नहीं गिरा सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आज जो टीम चढ़ी है मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटन्स, वो आपका एक तरह से कुछ भी हो सकता है। क्वालिफायर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कैन बी एलिमिनेटर ऑल्सो, कैन बी फाइनल ऑल्सो। तो यू नेवर नो क्या हो सकता है। दोनों टॉप 4 की टीम्स भी है। तो ये देखते हैं। तो पारी की जो शुरुआत हुई थी, तो ओपनर्स इस बार चले नहीं। रैंड कल्टन जो फॉर्म में थे, रोहित शर्मा जो फॉर्म थे, वो एकदम चले नहीं। तो उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप आती है और वो आती है विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव के साइड से। यहाँ पे थोड़ी उम्मीद जगती है क्योंकि एक स्टेबलाइज पार्टनरशिप चाहिए रहती है। तो विल जैक्स ने भाई 53 रन बनाए, एक अच्छा 50 था उनका, बढ़िया। बाउंड्रीज भी मारी, स्ट्राइक भी रोटेट किया 35 बॉल में। सूर्य कुमार यादव के साइड से भी 24 बॉल में भाई 35 रन की एक अच्छी पारी आई। अब सूर्य कुमार थोड़ा लय पकड़ने शुरू हुए थे, बट साई किशोर ने अपना वहां कमाल दिखा दिया। उसके बाद तो जो मिडल ऑर्डर था, जिसके लिए स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है मुंबई इंडियंस, वो चली नहीं। ना तिलक वर्मा चले, ना कप्तान हार्दिक पांडे चले, ना कप्तान ना आपके ये नमन गिल चले। और मुंबई कप्तान को कौन आउट किया? साई किशोर। लास्ट मैच अगर आप याद करोगे, मुंबई इंडियंस और गुजरात का कुछ उनके बीच में कुछ गर्मा गर्मी हुई थी, तो भाई एक बढ़िया रिवेंज लिया यहाँ पे साई किशोर ने। और फिर लास्ट में कॉर्बिन बॉश की साइड से एक अच्छी थोड़ी पारी देखी गई 27 रनों की। उसके मदद से 155 रन बन गए बोर्ड पे, वरना वो भी एकदम इम्पॉसिबल थे बनना। अब आइए चलते हैं बॉलिंग की तरफ बात करने के लिए। तो भाई मेरे लिए जो पिक ऑफ द बॉलर थे वो थे साई किशोर। साई किशोर भले ही आपको लगे कि इकोनॉमिक 8.5 कर दिया, बट उन्होंने 2 विकेट बहुत, और उससे अच्छी बात क्या है, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग है। अरशद खान खेल रहे थे क्योंकि ईशांत शर्मा इंजर्ड हैं, इसीलिए उसकी जगह अरशद खान खेल रहे थे। तो उनको भी एक विकेट मिला। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े से महंगे साबित हुए, जिस तरह से वो बॉलिंग करा रहे थे पिछले कुछ मैचों में। एक विकेट उन्हें मिला। राशिद खान ने भी आज अच्छी वैसे बॉलिंग कराई है, तो उनको भी एक विकेट मिला। अब यहाँ पे एक मास्टर हूँ, जराल कोर्जे को बहुत लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। आपके 12-13 ओवर हो गए, उसके बाद जराल कोर्जे को प्ले में लाया गया। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड मूव। आप देख सकते हो कि भाई 2 ओवर में 10 ही रन दिया और एक विकेट भी लिया। तो ये था पहली पारी का। गुको, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? सेकंड इनिंग तरफ चलते हैं। इसमें बस मैं एक या दो चीज ऐड करना चाहूंगा। ठीक, पहले तो ये कि फील्डिंग थोड़ी गुजरात की भले खराब थी, और बीटिंग थी खराब ऑब्वियसली। ठीक है, स्टार्टिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक बॉलिंग परफॉर्मेंस यूनिट देखूं ना, बॉलिंग यूनिट की परफॉर्मेंस तो बहुत मैं अच्छी परफॉर्मेंस से रेट करूंगा। क्योंकि आप मुंबई जैसे बैटिंग ऑर्डर को आप खुद ही बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं, और हर आदमी फॉर्म में है वहां पे। ऐसा नहीं है, निकलटन से लेके रोहित शर्मा से लेके नीचे पूरे नमन गिल कॉर्बिन बॉस तक लोग फॉर्म में खड़े हैं वहां पे। ठीक, कोई भी मैच आके पलट सकता है। आप उस विशाल काय बैटिंग ऑर्डर को आप 155 पे खाली रोक दिए। ठीक, जस्ट 155 ऑन दैट टू ऑन वन खेले पिच। ठीक, तो इट वाज अ कमेंडेबल एफर्ट फ्रॉम द बॉलिंग साइड ओवरऑल, मैं ये कहूंगा। ठीक, और एक जो गिलायल कोएट्जे का जैसे बैट्समैन आपने बोला कि बहुत ये मास्टर स्ट्रोक था, जिसको मैं बोलूंगा, तो गिलायल कोएट्जे बेंच पे बैठे हुए थे। मनखेड़े की पिच थी, बाउंस वहां थोड़ा बाउंस अच्छा मिलता है। गिलायल कोएट्जे हिट द डेक वाले बॉलर हैं, उनको भी बाउंस पसंद है। पिछले साल मुंबई इंडियंस से खेले भी थे वो, उनको कंडीशन भी पता होगी। इंट्रोड्यूस कर दिया इस मैच में, जाओ। ठीक, गिलायल कोएट्जे को। तो और अभी गिलायल कोएट्जे क्यों अभी अच्छा मूव साबित हुआ, अभी आगे सेकंड इनिंग में भी पता चलेगा। ठीक, तो ये मतलब ये बहुत मास्टर स्ट्रोक था, आई वुड से, गिलायल कोएट्जे को इंक्लूड करना प्लेइंग 11। तो आई गेस यही था फर्स्ट इनिंग्स का।
और फर्स्ट इनिंग्स के एंड पे हुआ ये कि कॉर्बिन बॉश रन आउट हुए थे, उसके जस्ट एक बॉल पहले उनको सर पे बॉल लगी थी। ठीक, जस्ट एक बॉल पहले रन आउट होने के आखिरी ओवर में वो रन आउट हुए थे। तो थोड़ा सा लेजी इजी उनको लग रहा था देख के सामने से भी कि हाँ कुछ तो हुआ है, तो वो कंकशन सब आउट हुए और उनके जगह फिर अश्विनी कुमार को मौका दिया गया आगे चल के मैच, कॉर्बिन बॉश की जगह पे। तो और रोहित शर्मा की जगह इम्पैक्ट करण शर्मा आए थे, ठीक, शर्मा रिप्लेसिंग शर्मा। तो इसी के साथ मैं बस इस अपडेट के साथ मैं सेकंड इनिंग्स तक चलूंगा। और मतलब गजब मुकाबला हुआ था ये, इसको जिसको बोलते हैं ना तराजू पे चलना, क्योंकि क्या है कि पानी बारिश का खतरा मंडरा रहा था बीच में बहुत तेज। आप कह रहे हैं कि बहुत तेज हवा चलने लग गई, ठीक है ना। शुभमन गिल एक बार अंपायर को कंप्लेन भी की है कि इतनी तेज हवा चल, बुमराह को खेल रहे थे कि इतनी तेज हवा चल रही है, हम मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। अंपायर बोला नहीं 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 खेलो। ठीक, क्योंकि बुमराह को खेलने के लिए आपको और एक्स्ट्रा सतर्क होना पड़ता है। शुभमन गिल ये बात जान रहे थे, तो अब अंपायर ने बोला नहीं 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 खेलो खेलो खेलो। तो हाँ, पूरे टाइम दोनों टीम की नजर एक पार डीएलएस पार स्कोर पे बनी हुई थी, और उसके बावजूद ये मैच गया है। ये 12:30 बजे के बाद ये मैच पौने 1 बजे ऑलमोस्ट खत्म हुआ है और आखिरी बॉल तक ये मैच गया है। ठीक, मतलब नेल बाइटर मैच जिसको कहेंगे। तो हम अगर शुरुआत से चले तो साई सुदर्शन, ठीक, जो कि हर मैच में रन बनाते हैं, इस बार ट्रेंट बोल्ट का शिकार बने दूसरे ही ओवर में। बहुत बेहतरीन आउटस्विंगर थी ट्रेंट बोल्ट की। ठीक, ट्रेंट बोल्ट जो जाने जाते हैं पावर प्ले में विकेट लेने के लिए, उन्होंने वेल सेट वेल इन्फॉर्म साई सुदर्शन को आउट किया। साई सुदर्शन का पहला सिंगल डिजिट स्कोर है इस टूर्नामेंट का। ठीक, अब जब साई सुदर्शन जैसा इन्फॉर्म बैट्समैन आउट हो गया सिंगल डिजिट पे, पहला इस टूर्नामेंट का सिंगल डिजिट स्कोर है, तो शुभमन गिल और जॉस बटलर सेफ्टी अपनाने लग गए। ठीक, पहले 4-5 ओवर में, क्योंकि एक तरफ से बोल्ट बॉलिंग कर रहे थे, एक तरफ से बुमराह बॉलिंग कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग रोटेशन की स्टार्टिंग में एटलीस्ट, क्योंकि उन्हें पता था कि विकेट्स लेंगे तभी ये मैच जीत पाएंगे, या एटलीस्ट डीएलएस 5 स्कोर से कम रखें गुजरात को 5 ओवर तक। तो और गुजरात बहुत ज्यादा शेल में चली गई थी स्टार्टिंग के 5 ओवर में। तो एट दी एंड गुजरात 5 ओवर के बाद आई थिंक डीएलएस 5 स्कोर से पीछे ही थी वो, 7-8 रन। ठीक, फिर जॉस बटलर अपना गेयर चेंज करना उसके बाद स्टार्ट करते हैं, और जॉस बटलर रिमांड पे लेना शुरू करते हैं बॉलर को। ठीक, और एक तरह से शुभमन गिल ठीक ठाक धीमे धीमे ही खेल रहे थे, लेकिन स्टेडी इनिंग्स थी उनकी एज पर द सिचुएशन, क्योंकि वो एज एन एंकर का रोल निभा रहे थे। बहुत उनका स्ट्राइक रेट तेज नहीं था, तेज नहीं भाग रहे थे वो बहुत ज्यादा, बहुत डॉट बॉल खेल रहे थे स्टार्टिंग में, डॉट बॉल के लिए। बट बटलर अग्रेसर का रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, बट एक टाइम हुआ कि बटलर आउट होते हैं। ठीक, अब सॉरी 5 ओवर 6 बटलर आउट हुए, और 12वें ओवर में बटलर आउट हुआ, अश्विनी कुमार ने उन्हें आउट किया। ठीक, और उसके पहले भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं था कि बहुत तेजी से भागने दिया है गुजरात टाइटंस को मैच में आगे। ठीक, वो बटलर और शुभमन गिल की पार्टनरशिप को, तो मुंबई इंडियंस अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मतलब हार्दिक पांड्या अच्छे से बॉलर्स को रोटेट कर रहे थे। एक ओवर हार्दिक पांड्या का बीच में महंगा बहुत साबित हुआ था, उसमें नो बॉल डाल रहे राइट डाल रहे, तो बहुत लंबा चला गया था वो ओवर। ठीक, वो 18 रन भी उसमें उन्होंने दिए थे। खैर, फिर आते हैं सरफेन रदरफोर्ड, गुजरात टाइटंस के इम्पैक्ट प्लेयर। ये प्लेयर ऐसा है जिसने मोमेंटम छीना मुंबई इंडियंस की तरफ से, या मोमेंटम एक तरह से कह सकते हैं गुजरात टाइटंस को प्रोवाइड किया। ठीक, इन्होंने, और इन्होंने 2 ही ओवर में, मतलब 2 ही 3 ओवर खेले और पूरा मैच पलट दिया वहाँ पे। 15 गेंद में 28 रन बनाए। ठीक, और आराम से जो गुजरात टाइटंस थी वो डीएलएस 5 स्कोर के आगे जाके खड़ी हो गई। ठीक, इन 14th ओवर। ठीक है, 14th ओवर में डीएलएस 5 स्कोर के आराम से वो गुजरात टाइटंस आई थिंक 4 या 5 रन से आगे जाके खड़ी हो गई। सचिन रदरफोर्ड भी बस खाली थी इसकी वजह से, 15 गेंद में 28 का। और फिर पानीपत बारिश आ गई उसके बाद। तो उस टाइम पे बारिश आई तो गुजरात टाइटंस वाज वेल अहेड इन द गेम। ठीक, फिर थोड़ी देर खलल होता है, मैच शुरू होता है दोबारा। ठीक, और अब जो मुंबई इंडियंस का पलटवार होता है उसके बाद लेड बाय जसप्रीत बुमराह। ठीक ना, पहले जसप्रीत बुमराह आते हैं, अगले ओवर में एक चौका भी शुभमन गिल उनको मारते हैं, फिर उसके बाद शुभमन गिल को बोल्ड मारते हैं जसप्रीत बुमराह, बहुत बेहतरीन, मतलब बुमराह भी बुमराह, सबको पता है उनका जो इन कटर आया, मतलब शुभमन गिल के पास कोई जवाब ही नहीं था उसका। ठीक, फिर उसके अगले ओवर में ट्रेंट बोल्ट का आखिरी ओवर में अपना डाल रहे होते हैं, सचिन रदरफोर्ड को आउट कर देते हैं ट्रेंट बोल्ट। तो टूट गई वहीं आधी गुजरात की कमर, मतलब जो दोनों साइड बैट्समैन थे वो आउट हो गए। ठीक, फिर उसके अगले ओवर में फिर बुमराह जैसे वो शाहरुख खान को आउट करते हैं, उन्हें बोल्ड मारते हैं। ठीक, और उसके अगले ओवर में अश्विन कुमार एक बहुत बेहतरीन यॉर्कर डालते हैं राशिद खान को, वो आउट होते हैं। तो आप 14वें से 18वें ओवर में मैच पूरा मुंबई इंडियंस से मोमेंटम छीन लिया, 4 विकेट ले लिए उन्होंने 4 ओवर में। ठीक, और फिर 18वें ओवर में फिर बारिश आ गई। ठीक, 18वें ओवर में फिर बारिश आ गया। इस टाइम पे गुजरात टाइटंस वर बिहाइंड, आई थिंक 4 या 5 रन से वो पीछे थे डीएलएस 5 स्कोर से, और मुंबई इंडियंस वाले आराम से डगआउट में बैठे हुए हैं जब जितने देर बारिश हो रही थी कि वाह
अब तो मैच हम मतलब अब तो अगर कट ऑफ टाइम पार हो गया तो पॉइंट्स तो मुंबई इंडियंस के पास है, ठीक। बट बारिश के कुछ और प्लान्स थे, खैर। तो जैसे तैसे करके 12:15 का कट ऑफ टाइम था। 12:15 12:30 बजे शुरू हुआ मैच, ठीक। तो 1 ओवर का मैच और कराएगा, बोला कि 1 ओवर और मिलेगा। उसमें 15 रन चाहिए था आखिरी ओवर में, 18वें ओवर के बाद जब वापस से ये शुरू हुआ मैच, तो 19वें ओवर में ताकि आपको 15 रन चाहिए, वही डीएलएस पार स्कोर बना आपका 146, ठीक। मतलब 18वें ओवर तक ये एज्यूम हो रहा था कि 20वें ओवर तक मैच जाएगा, 20 ओवर तक मैच जाएगा। उस टाइम पे क्रीज पे बैटिंग कर रहे थे राहुल तेवतिया और गेराल्ड कोएत्जे, ठीक। और गेराल्ड कोएत्जे को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करके भेजा गया था क्योंकि वो बड़े हिट्स लगा सकते थे, ठीक। और गेराल्ड कोएत्जे ने एक चौका उस बारिश के ब्रेक के पहले मारा हुआ था, ठीक। लास्ट ओवर डालने आते हैं दीपक चहर, क्योंकि आपके जसप्रीत बुमराह ट्रेंट बोल्ट के ओवर खत्म हो गए थे। दीपक चहर डालने आते हैं। दीपक चहर को एक राहुल तेवतिया एक चौका मारते हैं, और फिर उसके बाद गिलाल कोएत्जे वापस स्ट्राइक पे आते हैं, वो भी छक्का मारते हैं गिलाल कोएत्जे। तो मैं इसीलिए बोला कि गिलाल कोएत्जे को खिलाना और फिर उनको बैटिंग ऑर्डर में भी आप अरशद खान और साई किशोर के ऊपर भेज दिए, मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया कल गिलाल कोएत्जे का इस मैच में, विद द बॉल विद द बैट बोल, ठीक। और लास्ट ओवर में फिर एक नो बॉल भी दीपक चहर डाल देते हैं, तो उस समय लगा कि मैच ऑलमोस्ट खत्म ही है। बट 2 बॉल पे 1 रन चाहिए था, गिलाल कोएत्जे आउट हो जाते हैं वहां पे। तो अब फिर लगा कि क्या ये फिर सुपर ओवर में जाएगा, फिर मैच एक्सटेंड होगा, क्योंकि आखिरी बॉल पे 1 रन चाहिए, लास्ट बॉल पे गया। बट दीपक चहर डालते हैं, अरशद खान एकदम फील्डर के हाथी में मार के भाग जाते हैं 1 रन, बट फील्डर पे हार्दिक पांड्या, उनका डायरेक्ट हिट लगती नहीं है, डायरेक्ट हिट। और या ही वो सूर्य कुमार यादव को थ्रो फेंकते हैं जो कि कवर करने आ जाते हैं स्टंप को, या उन्हें भी फेंक देते तो अरशद खान आराम से आउट हो जाता है आखिरी बॉल पे, और सुपर ओवर में फिर ये मैच चला जाता है। मैच और एक्सटेंड हो जाता है ये वाला। बट इस नेल बाइटर मैच में गुजरात टाइटंस जीत गई, जस्ट बाय 3 विकेट, है ना, जिसको थोड़ा सा जो मार्जिन बोलते हैं आखिरी बॉल पे। तो ये था सेकंड इनिंग्स का लेखा जोखा। आई थिंक इसमें मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों ऑलमोस्ट कवर कर दिया हूँ, बस क्विकली एक बार बॉलिंग की तरफ हम चलते। तो बहुत अच्छा मैच था, इसलिए मुझे थोड़ा डिटेल में बताना पड़ गया। तो दीपक चहर महंगे साबित हुए थे। दीपक चहर को आखिरी ओवर में भी रन पड़े थे, 60 में थोड़ा सा रन पड़े थे, ठीक। तो एक विकेट उन्हें मिला, बट बघेलाल कोहली का विकेट मिला था। ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, ठीक। पिक ऑफ द बॉलर्स वंस अगेन जसप्रीत बुमराह, ठीक, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने ही मुंबई इंडियंस का पहले बारिश के ब्रेक के बाद कमबैक लीड किया। तो 4 ओवर मात्र 19 रन देके 2 विकेट जसप्रीत बुमराह। हार्दिक पांड्या एक ही ओवर डाले, जैसा बताया बहुत महंगे साबित हुए थे। करण शर्मा 2 ओवर 13 रन, ठीक ठाक बॉलिंग की। अश्विनी कुमार ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 28 रन दिए, 2 विकेट लिया। विल जैक्स एक ही ओवर डाले, उन्हें 15 रन पड़े, उसको सरफेंड रदरफोर्ड आ गया, ले दिए थे। तो आई थिंक ये था सेकंड इनिंग्स का लेखा जोखा। बैट्समैन कुछ इसमें अवॉइड करना चाहेंगे, पॉइंट टेबल पे उतरते पॉइंट्स टेबल की तरफ हम चलते हैं। हैं। जो पॉइंट्स टेबल में कुछ उठापटक होनी हाँ। थी और वो हो गई है। हम्म, तो अब पॉइंट्स टेबल की ये हाल है कि भाई गुजरात टाइटंस टॉप पे आ गई 16 पॉइंट के साथ। आरसीबी भी टॉप पे बैठी है, बट उनका रन रेट थोड़ा सा कम है। पंजाब, क्योंकि एक मैच उनका धुल गया था, तो वो 15 पॉइंट्स के साथ बैठे हुए हैं। और फोर्थ पे आपकी आ गई है भाई मुंबई इंडियंस 14 पॉइंट के साथ। बट दे हैव अ वेरी गुड रन रेट, पर उन्होंने 12 मैचेस खेल रखे हैं। तो एक ये, बाकी अगर नीचे देखा जाए, हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स सेलेक्ट हो चुकी है। अब मौका बचता है भाई दिल्ली कैपिटल्स के पास यहाँ पे कि क्या वो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे टॉप 4 में या नहीं। क्योंकि कोलकाता और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा रास्ता तो मुश्किल हो गया है। तो अभी भी वैसे कोई टीम क्वालिफाई नहीं की है, तो देखते हैं कब तक चलता है। तो अगर आपको वो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टीम पवेलियन पंचायत आउट। बाय बाय। बाय बाय।